बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की और डिलीशियस सी रेसिपी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसको मैं दो तरीक़ों से बनाऊँगी, दो तरीके से आपके सामने पेश करूँगी और यकीनन ये दोनों तरीके आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलें जी, हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी हमने कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गाजरें लूँगी। तकरीबन 1 किलो मैंने गाजरें ली थी और इनको जो छिलका है मैं इनका उतार लूँगी और उसके बाद हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। तो गाजरों को सबसे पहले मैंने धो लिया था। गाजर का छिलका उतारने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर इनको धो लिया है और इसके बाद हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देचकी ली थी और देचकी में मैं तकरीबन 1.5 किलो दूध शामिल कर दूँगी। दूध शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 अदद जो सब्ज़ इलायची है वो डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसको ढकना दे के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए कि दूध ज़रा गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे और अब हम इसको पकाना है ताकि जो दूध है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, लेकिन ख़्याल रहे कि आपने वक्फे से चम्मच जो है वो हिलाते रहना है और चेक करते जाना है। ये ना हो कि कहीं गाजरें जो है वो नीचे लग जाएं और फिर इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अभी भी जो है इसका दूध जो है अभी इसमें रहता है। अभी हम इसको और पकाएंगे कि दूध अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अब दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल कर लें। मैं तकरीबन इसमें 2 चम्मच चीनी के डालूँगी। तो इसके बाद अब चीनी का भी आपको पता है थोड़ा सा पानी होता है, तो हम इसको दोबारा फिर खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से कि जो चीनी का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मज़ीद 10 मिनट इसको पकाने के बाद जो गाजरों हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, पानी खुश्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम यहाँ पे रबड़ी बना लेते हैं और रबड़ी बनाने के लिए भी मैंने 1 किलो दूध लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और दूसरी साइड पे हम जो ब्रेड के मैंने स्लाइसेस लिए थे इनके मैं किनारे काट लूँगी और इनको छोटे छोटे पीसेस में हमने कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 3 स्लाइसेस लिए थे और इनके बिल्कुल हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ज़ाफ़रान और सब्ज़ इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ब्रेड के जो पीसेस थे वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है कि ये बिल्कुल जो है मैश भी हो जाए अंदर। और जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो फिर हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये इंस्टेंट रबड़ी है तो ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी फौरी तौर पे तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और आपको टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो जी, रबड़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल थिक हो चुकी है और ब्रेड भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राई पैन में 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी शामिल किया है और इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ और नारियल डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कि जो सब्ज़ इलायची है उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर हम इसके अंदर गाजर का हलवा डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था और इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मेरी अम्मी इस तरह से हलवा बनाती हैं और दूध में हलवा बनाने से इसकी ताकत में और टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाजर का हलवा हमारा रेडी हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें मैं फर्स्ट लेयर जो है वो गाजर के हलवे की लगाऊंगी। आप गाजर के हलवे को अच्छी तरह से बाउल में फैला लें। गाजर के हलवे की लेयर लगाने के बाद सेकंड लेयर हम रबड़ी की लगाएंगे और इसी तरह से हम रबड़ी को भी फैला लेंगे। और इसी तरीके से अब हमने दोबारा जो है हम लेयर्स को रिपीट करेंगे। गाजर के हलवे की लेयर लगाएंगे और उसके बाद हम रबड़ी की लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम लेयर्स जो हैं वो लगाते रहेंगे। एंड पे
पे सबसे ऊपर हम रबड़ी की तह लगा लेंगे और उसके ऊपर मैंने कोकोनट क्रश किया हुआ लगाया है। और इसके अलावा हम इसको जो है पिस्ता से मैं इसके गार्निशिंग कर लूँगी। आप भी जिस तरह से चाहें इसकी डेकोरेशन कर लें। बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी हमारी स्वीट डिश रेडी हो चुकी है और आप भी ज़रूर बना के इसको ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा टेस्ट था और इसकी रबड़ी भी आपने देखा है कि बिल्कुल फौरी तौर पे तैयार हो गई थी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब हम इसी से एक और अपनी रेसिपी बना लेंगे। मैंने रबड़ी रोल बनाए थे और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और उनके मैंने जो किनारे हैं वो सेपरेट कर लिए थे और फिर मैंने इसको बेल लिया था। बेलने के बाद मैंने इस पे 1 चम्मच तकरीबन जो है वो रबड़ी लगा दी थी। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने गाजर का हलवा लिया था और उसको मैंने इस तरह से शेप दे के तो ब्रेड के सेंटर में रख लिया था। और अब मैं जो ब्रेड के किनारे हैं उनको आपस में जो है जॉइंट कर लूँगी। फिंगर की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ईजीली जो है वो सेट हो जाएंगे। और इसके ऊपर फिर मैं दोबारा से रबड़ी लगा दूँगी और इसके बाद आप इसके ऊपर कोकोनट लगा लें क्रश की हुई और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर लें। रबड़ी रोल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे और आपको पता है कि जो हमने रबड़ी गाजर का हलवा और रबड़ी बनाई थी उसी में से हमने ये सेकंड रेसिपी भी बना ली है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, डिफरेंट भी थे और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अगर चीज़ मज़े की बनी हो और उसको खूबसूरत तरीके से पेश कर लिया जाए तो उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।